हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का लाइव टेस्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन 30 क्वेश्चन का बच्चों हम लोग जो है एक टेस्ट लेने जा रहे हैं और आप लोग को पता होगा कि आप सबका क्या हो गया कि यानी लगभग बच्चों का जो है क्या यानी सिलेबस जो है कवर हो गया हिस्ट्री का। तो आप लोगों का भी डिमांड था कि सर एक टेस्ट लीजिए, तो सो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेकर के आ गए हैं। इसमें बच्चों एक कंडीशन है, 30 क्वेश्चन में से बच्चों आपको क्या 20 क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बच्चों बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब है। अगर आप 30 में से 20 का आंसर नहीं दे पा रहे तो आपकी तैयारी बच्चों बहुत ही यानी क्या है कम हुई है और आपको बच्चों एफर्ट लगाने की जरूरत है ना, बिल्कुल 4 चांद लगाने के लिए। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, इसमें कंडीशन क्या बताया, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा और इसमें 20 आपको बच्चों क्या करना है, सही करना है बच्चों, है ना। तो कितना आज का क्लास जो बच्चों ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्लास है और आप लोग को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है ना। अगर आप चाहते हैं कि अगर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोग जो बच्चों तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को आप लोग बच्चों पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा 9162055090, है ना। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का आप लोग को बच्चों जो है तैयारी बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है करवाया जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो है बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बिल्कुल चीजों को समझना है आप लोगों को, है ना, ये एक्सेप्ट करना है इस चैलेंज को। तो बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बच्चों पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। देख पा रहे हैं क्या कहा जाता है इसमें बच्चों, क्या कह रहे हैं कि निम्न में से बच्चों कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोग को पता है मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो तो है जिसका खोज बच्चों कब हुआ था, यानी 1921 में हुआ था, जिसका खोज किसने किया था, आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये तो आप लोगों को पता है। लोथल बच्चों जो गुजरात में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे, ये भी हम लोग बच्चों क्या हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे, है ना। उसके बाद कालीबंगान के बारे में पढ़े थे, जिसका अर्थ बच्चों क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होती है ना। जहां ये कहां पे स्थित है बच्चों, तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि सर राजस्थान में, आप बताए थे कि राजस्थान में स्थित है। लेकिन बच्चों आप लोग को किसके बारे में नहीं पता है, विजयनगर के बारे में आप लोग को नहीं पता है। और आप जानते हैं कि विजयनगर हम लोग बच्चों, विजयनगर ये एक साम्राज्य है जिसका स्थापना 1336 को हुआ था। तो बच्चों ये जो इससे संबंधित नहीं है और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सबका क्या है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा जो चीजें आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन नंबर दूसरा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बच्चों कब किया गया था। देखिए विलियम जोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था बच्चों, ये कहां पे किया गया था, सबसे पहले इसको जानना है। तो ये आप लोग पता है कोलकाता में, कहां पे किया गया था बच्चों, कोलकाता में। आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कोलकाता एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये कब किया था आप लोगों से ये पूछे गए हैं, 1784, 1785, 1835, 1861, 1902। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा 1784 में बच्चों किया गया था। ये चीजें आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल 5 सेकंड का ही आप लोग को समय दी जाएगी, ज्यादा समय आप लोग को नहीं दी जाएगी, इसलिए क्योंकि जो है आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है। तो आप लोग को जो है क्या करना है, एफर्ट लगाना और देखना है ना। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज जो बच्चों किस वर्ष किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही बच्चों, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसका खोज बच्चों किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था आप लोगों से ये पूछे जा रहे हैं। तो 1921 में बच्चों, आप सब जितने सारे बच्चे 1921 बता रहे हैं, आप लोगों का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो कि 1922 में जो दी हुई बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है ना, धौलावीरा के बारे में आपको बताना है। धौलावीरा बच्चों किस राज्य में स्थित है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं धौलावीरा का खोज बच्चों किसके द्वारा किया गया था, जेसी या जीडीआर यानी कुछ ऐसे नाम है। इसका खोज बच्चों 1967 से है ना 68 के बीच किया गया था, है ना। ये चीजें आप लोग एकदम कंफर्म याद रखिएगा इस तरह करके, ठीक है। तो आप लोग को सभी बच्चों को जो है ये चीजें जो है मालूम होनी चाहिए, ओके। तो ये चीजें हम लोग जितनी सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखिए क्या है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो आप लोग को पता है कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग का पता होना चाहिए। ये धौलावीरा जो बच्चों गुजरात में स्थित है और इसका खोज 1967 से 68 के बीच हुई थी। इसका जो है खोज जो किया गया था जेडीसी या जेसी ऐसे कुछ नाम से है ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों, इनके बारे में देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोहनजोदड़ो
किस भाषा का शब्द है बच्चों? हिंदी भाषा का है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी या सिंधी? तो बच्चों आप लोगों को बताना है किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्वियसली आप लोग को बच्चों पता होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला होता है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो ये आप सबका समय समाप्त होता है। ये सिंधी भाषा का शब्द है। मैंने क्या बताया था आपको? 5 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि आप लोगों का समय समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चीजों को आप लोग को समझना है ना। हर चीजों को जिसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में किया था। ये भी चीजें आप लोग को याद रखनी है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार बच्चों, देखिए विशाल स्नानागार और किस क्या मिला था बच्चों? यहाँ अन्नागार मिला है। तो बताइए वो कौन ऐसा स्थल है जहां पर जो स्नानागार भी मिले हैं और अन्नागार भी मिले हैं? तो बच्चों ये आप लोग के सामने है, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगान, रोपर। तो बच्चों बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल 5 सेकंड का आपको समय दिया गया था, लेकिन आपका समय समाप्त हो गया। तो इसका आंसर आपको बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां मिला था बच्चों? मोहनजोदड़ो मिला था, जो कि आपका समय समाप्त हो गया। बिल्कुल चीजों को जो आप लोग को नोट करनी है। आगे देखेंगे बच्चों क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? देखिए पुरातत्व होता क्या है बच्चों, है ना। पुरातत्व जो क्या होता है? वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के तल में जितनी सारी चीजें होती हैं उसकी काल की गणना करते हैं हम लोग, है ना, कि कितनी साल पुरानी वस्तु है। तो वो किसके माध्यम से गणना कर पाते हैं बच्चों? ये पुरानी, ये जो पुरातत्व के अंतर्गत से हम लोग जो बच्चों गणना कर पाते हैं। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो हम लोग जानकारी जो हम लोग को मिली तो किसके माध्यम से मिला? तो वो भी तो इसका ही हाथ है। हड़प्पा से पुरातत्व का ही मदद से हम लोग बच्चों के वहां की जो है काल की गणना की है कि हाँ 1000 वर्ष जो है क्या है पूर्व है, क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी या जिता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग किसके माध्यम से हम लोग कर पाए बच्चों? ये जो है पुरातत्व के माध्यम से हम लोग करते हैं। और ये चीजें आप लोगों को क्या होगा? ये जो बच्चों क्या होगा? सिक्के आता है, इसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष, लेकिन ये साहित्य बच्चों इसके अंतर्गत लिटरेचर नहीं आते हैं। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, जबरदस्त एकदम बिल्कुल आप लोगों का, है ना, परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ही गजब का है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चीजों को समझना है एकदम आराम से, है ना। क्वेश्चन देखिएगा लोथल के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो बताइएगा लोथल के बारे में समझना है। देखिए लोथल बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। सिंधी, व्यास, भुगवा, रावी, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों लोथल सबसे पहले आप लोग को पता है ये कहां पे स्थित है। ये बच्चों आप लोग को याद रखना है, गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात। ये चीजें आप लोग को पता होगा। गुजरात ये कौन सी नदी के किनारे बच्चों? तो ये भुगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों? भुगवा बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को आप लोग को इस तरह करके जो है समझना है, ठीक है। अब बात करेंगे त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य बच्चों? तो बताइए। देखिए त्रिपिटक का मतलब पहले हम लोग समझेंगे त्रिपिटक होता क्या है। त्रिपिटक का मतलब होता है बच्चों, है ना, 3 टोकरियां, जिसका अर्थ होता है इस ये धर्म जो बच्चों किस धर्म से संबंधित है बच्चों? तो ये बौद्ध धर्म से आ जाएगा आप लोग का, जो आप लोग बौद्ध धर्म बता रहे हैं। इसमें बच्चों क्या 3 पिटक आता है, वो तीनों पिटक का नाम याद रखिएगा। एक आपको याद रखिएगा क्या, यानी त्रिपिटक जो आएगा आपका विनय पिटक आ जाएगा। एक नंबर याद रखिएगा, विनय पिटक आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? विनय, है ना, विनय पिटक आ जाएंगे। बिल्कुल आपको याद रखिएगा विनय पिटक, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों? त्रिपिटक। दूसरा आपको बच्चों क्या है, यानी अभिधम्म पिटक आ जाएंगे। अभिधम्म, है ना, बिल्कुल धम्म पिटक आ जाएंगे। अभिधम्म पिटक आ जाएंगे, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यानी तीसरा आपका जो है ना, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत पिटक आ जाएंगे बच्चों। क्या आ जाएगा आपका, यानी सुत पिटक आ जाएगा। ये 3 पिटक है, ये तीनों पिटक को आपको याद रखना है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक, ये 3 पिटक आता है। इन तीनों पिटक में से अगर कोई भी पिटक के बारे में आपसे पूछेंगे तो बच्चों वो बौद्ध धर्म से ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को आप लोग को कुछ इस तरह जो है समझना है ना, एकदम मजे आएंगे, बहुत मजा आएगा क्लास में बच्चों आप लोग अच्छे से अगर नोट करते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा था बच्चों? तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि सर जो है राजतरंगिणी बच्चों किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल आप लोग जो है सही बताएं। और कौटिल्य बच्चों, कौटिल्य किसका लेखक है बच्चों? तो अर्थशास्त्र, बिल्कुल याद है आप लोग को सर के अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह करके भी आप लोग को जो है चीजों को जो है नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखेंगे बच्चों क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? देखिए पानीपत का पहला प्रथम युद्ध कब हुआ था? चीजों को आप लोग को बच्चों नोट करना, एकदम नोट करना, स्टार मार करके। 1526 में बच्चों पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर ने बच्चों किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और ये जीत किसको हुई थी बच्चों? बाबर का हुआ था, जो कि मुगल वंश का नींव रखा था। दूसरा कब हुआ था बच्चों? ये पहला याद रखिएगा पानीपत का। दूसरा जो हुआ था पानीपत का 1556 को हुआ था। तीसरा बच्चों कब हुआ था? तीसरा भी याद रखिएगा 1761 में हुआ था। और दूसरा जो जीता था बच्चों, किसने जीता था? अकबर के द्वारा जीता गया था। ये भी आप लोग को याद रखिएगा, है ना। और मैंने क्या बताया आपको, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया
था। तो बाबर मैंने बताया ना आपको, इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का बच्चों क्या थे, अंतिम बादशाह था। तो इस तरह करके आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक था बच्चों। देखिए अकबर के दरबार के जो गायक थे उसका नाम क्या थे बच्चों, तो हम लोग जानते बच्चों ये तानसेन थे। अकबर के जो दरबार में रहते थे उसका नाम क्या थे बच्चों, तानसेन थे। ये जब बच्चों गाते थे ना तो क्या होने लगते थे, बारिश होने लगते थे। और बच्चों इसका मकबरा भी है, तानसेन का मकबरा कहां पे है, तो ग्वालियर में है, ये भी याद रखिएगा। ग्वालियर जो कि कहां पड़ता है बच्चों, मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। तो कभी अगर जाइएगा तो इसका जरूर आप लोग जाइएगा इसका मकबरा में। मैंने जो है गया है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त का यहाँ जो है बच्चों, है ना, चीजें हैं, है ना, ऐतिहासिक। अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक कौन थे बच्चों, तानसेन थे। चीजें आप लोग को नोट कर लिए, है ना। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग क्या है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ताजमहल क्या है बच्चों, तो ताजमहल हम लोग जानते हैं जो कि 7 बच्चों आश्चर्य जो है चीजों में से जो है आते हैं। और ताजमहल के बारे में आप लोगों को पता है कि ये जो बनाया किसने बनाया, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसकी याद में बनाया था, मुमताज महल यानी अपनी वाइफ के याद में बनाए थे। और ये बच्चों ये किस नदी के किनारे है, तो हम लोग जानते हैं ताजमहल कहां पे स्थित है, पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, आगरा में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आप लोग जो बच्चे यमुना बताएं, बिल्कुल चीजें आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो आके आपके स्क्रीन पे, सुले कुल की नीति किसकी थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं बच्चों सुले कुल की नीति जो थी वो अकबर का था, जिसका मतलब क्या होता है, यानी शांति होता है ना। ये सारी चीजें आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो हिंदुओं से जो है जजिया कर जो हटाने वाले थे बच्चों, उसका नाम क्या था, अकबर था, है ना। जजिया कर क्या होता है बच्चों, एक टैक्स होता था जो हिंदुओं से जो है ये वसूले जाते थे, गैर मुसलमान से, है ना। और ये बच्चों ये हटाने वाले कौन थे बच्चों, अकबर थे, है ना। इसलिए इसको जो बच्चों राष्ट्रीय शासक भी कहे जाते हैं, किसको, अकबर को। ठीक है, तो हम लोग जो है इस तरह करके जजिया कर, है ना, उसके बाद जो भी थे, है ना, तीर्थ यात्रा कर वो भी हटा दिए थे। रूस में भारत विदा का जनक बच्चों किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग को बच्चों रूस में भारत विदा का जनक के बारे में आप लोग को बताना है। तो जो बच्चे आप लोग जीएस लिविदे बता रहे बच्चों, आप लोग का आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चीजों को हम लोग को समझना है और तेजी से कवर करना है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है हम्पी को विश्व बच्चों क्या है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो हम लोग जानेंगे पहले हम्पी। तो हम्पी से पहले इसको जाने जाते थे बच्चों क्या, विजयनगर। ठीक है, जिसकी स्थापना मैंने बताया था आपको ना, विजयनगर के बारे में आप लोग को मैंने बताया, आगे शुरू में ही बताया था, जिसका स्थापना 1336 को हुआ था बच्चों, है ना। किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोगों को पता होगा कि हरिहर और बुक्का के द्वारा, दोनों भाई थे बच्चों, जो विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। कब किया था, 1336 को किया था। ठीक है, और मैंने क्या बताया, स्थल घोषित किया गया था बच्चों, कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1966 में जो है 86 में घोषित किया गया था। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चीजें आप लोग को जो है इस तरह करके जो है आप लोग को नोट करनी है ना। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, एकदम बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, है ना। देखिए आप देखिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर का महंतम शासक कौन था बच्चों, तो बताइएगा। विजयनगर के महंतम शासक के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं विजयनगर के जो महंतम शासक थे, जिसका नाम क्या थे बच्चों, कृष्णदेव राय थे, है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े जो है क्या बनाए थे, गोपुरम बनाए थे, है ना। तो गोपुरम क्या होता है बच्चों, जो मंदिर के प्रवेश द्वार होता है उसको कहे जाते थे। जो ये गोपुरम का जो कौन बनाते बच्चों, गोपुरम जो है मतलब क्या होते थे, यानी किसी शासक का क्या, यानी शक्ति और ताकत को उसका जो है दिखाया जाता था, किसके माध्यम से बच्चों, गोपुरम के माध्यम से। यानी जिसने जो भी जो है शासक, यानी जितना बड़ा जो है, यानी गोपुरम जिसका होगा, उससे उसकी ताकत का और उसकी जो है मतलब प्रदर्शन का जो है क्या, यानी वो जो है ये चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हम्पी किस राज्य से संबंधित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं हम्पी के बारे में, जो बच्चों ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। जो है विजयनगर का जैसे ध्वस्त हो गया, इसका जो खत्म होने के बाद बच्चों इसको हम्पी के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था, हम्पी के नाम से। पंपा देवी के नाम पर जो है हम्पी इसका नाम पड़ा था बच्चों। ये भी चीजें आप लोग को जो है समझना है, एकदम नोट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चों, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, तो आप लोग का समय समाप्त होता है, 1336 में हुआ था बच्चों। और किसके द्वारा किया गया था, तो बच्चों ये होगा हरिहर, है ना, हरिहर बुक्का बच्चों, किसके द्वारा, हरिहर बुक्का, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह करके जो बच्चों आप लोग को जो है चीजों को जो है समझना, एकदम नोट करना है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, हरिहर बुक्का। आगे देखेंगे बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। चीजों को एकदम समझते हुए चलेंगे, है ना। देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पद जो होते थे बच्चों, यानी 16 महाजन पद होते थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। महाजन पद पहले जनपद हुआ करता था, जब बड़ा होने लगा तब इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, महाजन पद पड़ा था। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद थे बच्चों, जिसका नाम क्या था बच्चों, मगध था, है ना।
तो ये भी आप लोग को याद रखना, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट है ना, चीजें आप लोग को जो है समझनी है ना। चलिए आगे देखेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, मगध साम्राज्य की स्थापना जो थे हर्यक वंश के शासक, जिसका नाम क्या था बच्चों? बिंबिसार था। ये आप लोग को जो है पता होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग जो है चीजों को जो है समझेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था बच्चों? देखिए हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच्चों। तो आप लोग को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 323 से लेकर जो है 228 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों? डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग सही बता रहे हैं, जो बच्चे डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। विक्रमादित्य की उपाधि बच्चों किस सम्राट को मिला था? देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त को बच्चों क्या मिला था? विक्रमादित्य की जो है क्या मिला था बच्चों? उपाधि मिला था। और पता है ना, इसी के दरबार में रहते क्या? नवरत्न रहते थे, जो कि यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि विक्रमादित्य के जो बच्चों दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसके नाम आप लोग को किसको पता है? अकबर का तो लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन आपको जो है किसके बारे में नहीं पता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में नहीं पता है। अशोक किस वंश का शासक था बच्चों? जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने सारे बच्चों क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूं, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक बच्चों, जो कि बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो है मौर्य वंश के थे, और मौर्य वंश का बच्चों क्या थे? ये तीसरा शासक था। बिंदुसार के क्या थे बच्चों? पुत्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे बच्चों? पोता थे। तो ये चीजें आप लोग जो है बच्चों इस तरह करके जो है आप लोग को नोट करनी है ना। हम लोग समझ गए ये चीजें। अब देखेंगे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था बच्चों? जल्दी बताइए, है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की बात की जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उसका पुत्र क्या नाम था इसका? बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र का नाम बच्चों क्या थे? अशोक थे, है ना। तो इस तरह करके चीजों को हम लोग जो है समझना और याद रखना है। महाभारत की रचना बच्चों किस भाषा में हुआ है? सब जानते हैं महाभारत की बच्चों रचना जो हुआ था ये बच्चों, ये संस्कृत भाषा में हुआ था, है ना। ये बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ था बच्चों? 18 दिन तक हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ये बच्चों कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था, है ना। 18 दिन तक हुआ था। कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें किसकी जीत हुई थी बच्चों? तो ये आप लोग याद रखिएगा, पांडव की जो है क्या हुई थी? इसमें जीत हुई थी, है ना। और पता है महाभारत का लेखक कौन है? ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। महाभारत का लेखक भी आप लोग को याद रखना चाहिए। वेद व्यास का लेखक हो जाएगा, वेद व्यास बच्चों, है ना। तो एकदम चीजें आप लोग जो है इस तरह करके जो है आप लोग को नोट करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है देख सकते हैं, जो आप लोग को है ना नोट करना है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पेन को थोड़ा सा और हम लोग इसको बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को और क्लीन दिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? तो जल्दी बताइए, पुराणों के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए बच्चों, हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और जो कि महाभारत का भी जो है युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। आगे देखेंगे बच्चों, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार आश्रमों की जो है बच्चों क्या उल्लेख किया गया है? तो आश्रम व्यवस्था में बच्चों 4 प्रकार के आश्रमों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है ना। तो इस तरह करके हम लोग जो है चीजों को समझेंगे बच्चों, है ना। एकदम पॉइंट वाइज आप लोग को समझना है, ठीक है। देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए आपको बताना किसके बारे में? अश्वमेध के बारे में। तो अश्वमेध क्या होता है बच्चों? घोड़ा का जो है एक यज्ञ किया जाता थे, है ना। जिसमें इसमें क्या आयोजन क्यों किया जाता बच्चों? तो इसमें शाही संप्रभुता के लिए बच्चों किए जाते थे, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों जिसमें हम लोग क्या थे 30 क्वेश्चन को आप लोग का जो है ये टेस्ट लिए, और इस टेस्ट में आप लोग बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टेस्ट में बहुत अच्छे से बच्चों मार्क्स लेके आए होंगे। 30 में बच्चों आप लोग बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए? कमेंट करके प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बताइएगा। और प्लीज आप लोग सभी बच्चे कैसा क्लास को आप लोग को कैसा लगा, है ना, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कैसा क्लास लगा आप लोग को बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि आप लोग की बच्चों जो सेटअप था, जो कि उस दिन से आप लोग की क्लास नहीं हो पा रही थी बच्चों, उसका रीजन यही है कि पूरा सेटअप हम लोग का बच्चों तैयार हो गया है ना। आप लोग भी पता होना चाहिए, और आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए और जम करके बच्चों आप लोग शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर कीजिएगा, और क्लास में भी आप लोग को बच्चों बहुत ही मजा आया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो ये क्लास कैसा था बच्चों, है ना। और साथ में आप लोग नोट्स के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं कि सर नोट्स मुझे चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए बच्चों आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है, जो कि ऑल सब्जेक्ट का नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सारा चीज आपको बच्चों जो है मिल जाएगा मात्र 299 रुपया में, जो कि अभी ऑफर में दी जा रही है बच्चों। तो आप लोग को लेना है तो इस नंबर पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप है, इसको डाउनलोड करके बच्चों क्या कर सकते हैं, यानी आप जो है स्टडी कर सकते हैं और अपने स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।